नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको DGISI एक जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से कुछ देर पहले क्या नया और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ का शरीफ खानदान और मरियम नवाज से क्या ताल्लुक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब को रिहाई का पैगाम किस शख्सियत की जानिब से पहुंचाया गया, ये ऑफर जब इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई तो उस पर इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन सामने आया, इस मामले पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को रिहाई के लिए जो ऑफर दी गई इसके साथ किस नौयत की दो शराइत रखी गई, ये दोनों शराइत भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी दौरान एक वीडियो क्लिप क्यों वायरल हुआ, इस वीडियो में क्या कुछ है और इस वीडियो का कंटेंट क्या है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं और ये जो अब एक तहलका खेज नया इंकशाफ हुआ है और ये जो अब एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये उस खबर से मुख्तलिफ है जिसमें ये बताया गया था और हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या आप ये कह लें कि GHQ को एक पैगाम भेजा गया था और ये जो पैगाम था ये असल में एक मुतालबा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मासूमाना सी ख्वाहिश थी, लेकिन ये मासूमाना सी ख्वाहिश नहीं थी बल्कि मुतालबा था और वो मुतालबा ये था कि जनरल नदीम अंजुम को दोबारा DGISI के ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। अब GHQ को जिस वक्त मियां नवाज शरीफ का ये मुतालबा मौसूल हुआ या उनकी इस ख्वाहिश के मुतल्लिक पता चला तो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बावर कराया कि जनरल नदीम अंजुम चूंकि अब रिटायर हो चुके हैं इसलिए उन्हें दोबारा DGISI के ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक और पैंतरा बदला और उसके बाद नवाज शरीफ ने GHQ को एक और पैगाम भिजवाया जो कि जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक था और इस पैगाम में नवाज शरीफ ने जनरल नदीम अंजुम के मुतालिक ये सिफारिश की कि चलें उन्हें अगर DGISI नहीं लगाया जा सकता तो फिर उन्हें कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया जाए, यानी उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जाए। अब GHQ को ये जो दूसरा मुतालबा था ये भी GHQ तक पहुंचा, लेकिन GHQ और इस्टेब्लिशमेंट ने या आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने नवाज शरीफ का ये मुतालबा भी मानने से इनकार कर दिया। इस तरह जनरल नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कौमी सलामती का मुशीर भी नहीं लगाया गया। लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जनरल नदीम अंजुम के लिए एक तीसरी सिफारिश की और ये मामला बहुत हैरानकुन था इस्टेब्लिशमेंट के लिए और GHQ के लिए कि आखिर क्या इंटरेस्ट है शरीफ खानदान का कि जनरल नदीम अंजुम के लिए इतनी सिफारिशें की जा रही हैं। अब ये जो तीसरा पैगाम भेजा गया मियां नवाज शरीफ की जानिब से GHQ को या इस्टेब्लिशमेंट को, वो पैगाम ये था कि चलें जनरल नदीम अंजुम को अगर DGISI नहीं लगाया जा सकता, अगर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं लगाया जा सकता यानी कौमी सलामती का मुशीर नहीं लगाया जा सकता, इनको अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर तैनात कर दिया जाए। अब ये भी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मुतालबा था क्योंकि जनरल नदीम अंजुम ये असल में जनरल बाजवा के दौर में DGISI बने थे। तो आप ये कह लें कि बहुत से हल्कों का ये ख्याल था कि अगर उन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया जाए शरीफ खानदान की ख्वाहिश पर तो ये ज़्यादातर जो लॉबिंग करेंगे ये शरीफ खानदान के हक में करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के हक में लॉबिंग करने के बजाय ज़्यादा लॉबिंग जो है ये शरीफ खानदान के हक में होगी। लेकिन अब इस मामले पर जो एक ताज़ा तरीन और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब और PTI से है, ये आपके सामने रखते हैं क्योंकि अब
ये राज खुला है कि आखिर शरीफ खानदान जनरल नदीम अंजुम के लिए इतनी ज्यादा सिफारिशें क्यों कर रहा था, इतने ज्यादा पैगामात जीएचक्यू क्यों भिजवा रहा था, और आखिर जनरल नदीम अंजुम के साथ शरीफ खानदान का क्या मफाद जुड़ा हुआ था। अब इस मामले पर जो राज खुला है और जो इंकशाफ हुआ है ये आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इंकशाफ ये हुआ है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जनरल नदीम अंजुम को एक खास टास्क दिया गया। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए वो लाहौर गए, यानी जिस रात को ये इलेक्शन हुआ, जिस दिन को इलेक्शन हुआ और रात को जो नताइज मुरतब किए जाने थे, तो उस रात को, इलेक्शन की रात को जनरल नदीम अंजुम लाहौर में मौजूद थे और उनका अचानक लाहौर जाना बहुत मानीखेज था। अब मुबैना तौर पर इलेक्शन की रात वो इसलिए लाहौर में थे ताकि नवाज शरीफ, जो कि यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुके थे और मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़ी और भारी लीड से नवाज शरीफ उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके थे, तो मुबैना तौर पर जनरल नदीम अंजुम जो लाहौर में मौजूद थे, उसका एक मकसद ये था कि नवाज शरीफ को ये हारा हुआ इलेक्शन जितवाया जाए। इसके अलावा मुबैना तौर पर ये जो वो लाहौर में मौजूद थे, इसका मकसद ये था कि पीटीआई ने लाहौर में शरीफ खानदान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया था। शरीफ खानदान लाहौर को अपना सियासी गढ़ और सियासी घर भी कहता है, लेकिन यहां पर जब पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया तो उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि धांधली करके नताइज तब्दील किए जाएं और सबसे पहले मरहले में लाहौर के नताइज तब्दील किए जाएं। और इसी पूरी सूरत हाल में अब जनरल नदीम अंजुम का जो इलेक्शन की रात लाहौर में होने के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, ये बहुत मानीखेज है और इसको मियां नवाज शरीफ की जो एक जाली जीत है उससे जोड़ा जा रहा है और आखिर में जो नताइज तब्दील किए गए उससे भी कुछ हल्के इस पूरे मामले को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब को रिहाई के लिए क्या ऑफर की गई, इमरान खान साहब को जब ये ऑफर की गई तो उनके सामने क्या शराइत रखी गई और अब इमरान खान साहब का इस पर क्या रद्द अमल सामने आया है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जो ऑफर है ये एक ऐसी सिचुएशन में की गई जब ये जाली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और जीएचक्यू के जराए से इस तरह की खबरें लॉन्च होना शुरू हो गई, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि जीएचक्यू ये समझता है और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही हैं और निज़ाम के जो असरात हैं या निज़ाम के जो समरात हैं ये निचली सतह तक आम लोगों तक नहीं पहुंचे और अमली तौर पर लोगों को रिलीफ नहीं मिला। दूसरी जानिब जीएचक्यू के जराए से ये खबर भी सामने लाई गई कि शहबाज शरीफ को तब्दील करके एक ग्रैंड प्लान बनाया जा रहा है ताकि किसी नए वंडर बॉय को वज़ीर आज़म लगाया जाए या रियासत का सरबराह बनाया जाए। ये एक खबर भी सोहेल उड़ाइस साहब के जरिए जो है ये सामने लाई गई जिसमें ये अंदिया दिया गया कि जीएचक्यू जो है वो ये समझता है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को रिहाई का एक पैगाम पहुंचाया गया, इमरान खान साहब को रिहाई के लिए एक ऑफर दी गई, लेकिन इसके बदले में 2 शराइत रख दी गई। ये दोनों शराइत आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो 2 शराइत रखी गई उनमें से एक शर्त ये थी कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी शख्सियात के मुतल्लिक जिस किस्म के ट्वीट्स करते हैं, जिस किस्म के वो पैगामात अलीमा खान साहिबा को देते हैं और फिर अलीमा खान साहिबा मीडिया में वो बयानात जो है वो आगे पहुंचाती हैं। अब जो प्राइम टाइम जो आपका प्रीमियर मीडिया है या आप ये कह लें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन बयानात को नशर नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये फिर बयानात जो है ये गर्दिश करते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। तो एक तो शर्त ये रखी गई कि इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका जो शख्सियात हैं इनके खिलाफ इमरान खान साहब जिस किस्म के जारहाना बयानात देते हैं ये बयानात वो नहीं देंगे, जिस किस्म के ट्वीट्स उनके ट्विटर अकाउंट से होते हैं इस किस्म के ट्वीट्स नहीं होंगे और अलीमा खान साहिबा को जो वो पैगामात देते हैं कि आप मीडिया के सामने मेरा मौक़िफ़ बयान करें वो पैगामात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी शख्सियात के मुतल्लिक नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरी शर्त रखी गई इमरान खान साहब के सामने वो शर्त ये थी कि इमरान खान साहब मौजूदा निज़ाम के खिलाफ कोई स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोई मुल्क गिर तहरीक नहीं चलाएंगे,
किसी भी किस्म का एहतजाज या मज़ामत नहीं करेंगे तो इस सूरत में इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान खान साहब अगर केपी में किसी मकाम पर मुंतकिल होना चाहें वहां मुंतकिल किया जा सकता है। खान साहब अगर नथिया गली में मुंतकिल होना चाहें तो उनको नथिया गली मुंतकिल किया जा सकता है। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये हमने आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर यानी इनसाइड न्यूज़ पर दी थी, और अब मोहम्मद मालिक साहब जो एक सीनियर और मारूफ एंकर हैं उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में हमारी इस खबर की तस्दीक की है। लेकिन अब इस ऑफर पर इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल आया है ये भी एक दिलचस्प खबर है, ये भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जब ये ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई और पीटीआई के जिस रहनुमा के जरिए खान साहब तक ये जो ऑफर पहुंचाई गई, तो जब ये ऑफर खान साहब तक पहुंची तो खान साहब मुस्कुरा दिए और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसी ऑफर्स जो मुझे की जा रही हैं और मुझे ऐसी ऑफर्स करने वाले क्या मुझे जानते नहीं हैं कि मैं किसी भी सूरत ये शराइत नहीं मानूंगा। तो मुस्कुराते हुए इमरान खान साहब ने इन शराइत को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म की कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन यहाँ आपको जनाब फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मामला ये है कि इस जाली हुकूमत ने एक जाली बयानिया बनाया और उस बयानिया में ये दावा किया गया कि जनाब फैज़ हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं। उसके बाद ये भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जनाब फैज़ हमीद इस तरह से सुल्तानी गवाह यानी वादा माफ गवाह बनेंगे कि वो ये एतराफ़ करेंगे कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर 9 मई के वाक़यात करवाए और 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे ये असल में जनाब फैज़ हमीद और इमरान खान साहब ने मिलकर कराए। ये इस जाली हुकूमत ने और इस जाली हुकूमत के जो टाउट साफ़ी हैं उन्होंने ये दावे किए। अब इस पूरी सूरत हाल में जनाब फैज़ हमीद के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उनका एक अहम बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल जनाब फैज़ हमीद इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। यानी जनाब फैज़ हमीद ने यह पैगाम दिया है अपने वकील को और उनके वकील ने आगे ये पैगाम पहुंचाया है मीडिया तक कि जनाब फैज़ हमीद इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। और फिर उनके वकील मियाँ अली अशफाक ने कहा कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इतलात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये तमाम अफवाहें, ये तमाम इतलात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर की पिटाई के मुतालिक एक तहलका खेज इंकशाफ से आगाह करते हैं और ये जो पिटाई हुई है एक रिटर्निंग ऑफिसर की, इसका ताल्लुक भी मियाँ नवाज शरीफ से है। तो मामला यह है कि अब ये इंकशाफ हुआ है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने जब मियाँ नवाज शरीफ को हरा दिया और एक बहुत बड़ी लीड से हरा दिया, जियो न्यूज़ समेत कई चैनल्स के ऊपर ये जो आदाद हैं यानी जो कि उस दिन वोटों के आदादो शुमार थे वो एयर भी हो गए थे और साफ पता चल रहा था कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं ये मियाँ नवाज शरीफ को हरा चुकी हैं। तो इस दौरान एक रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म 47 पर दस्तखत करने का कहा गया यानी जाली फॉर्म 47 पर, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकार कर दिया। इस पर उनकी पिटाई भी की गई और उसके बाद मुबैना तौर पर जो मुतबादिल रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको कोई लालच देकर, उनको कोई मुराद देकर ये जो जाली फॉर्म 47 था इस पर सिग्नेचर करवाए गए। लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर वाइस मार्शल और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस क्लिप ने बड़ा तहलका मचाया है। इस क्लिप में क्या है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब साबिक एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने GHQ के मुतालिक 2 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अपने पहले इंकशाफ में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि रजीम चेंज का मकसद ये था यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने का मकसद ये था कि मुल्क को वापस पटड़ी पर लेके आएगा GHQ, जिनमें से 80 से 90% माशी मसाइल थे लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम ठंडा नहीं हो पा रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उम्मीद ये थी कि हम माशी तौर पर इतनी तरक्की कर लेंगे कि आम आदमी में इस माशी निज़ाम की साख बन जाएगी और आवाम का एतमाद बहाल हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद साबिक एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी जो कि एक तजिया कार के तौर पर मुख्तलिफ TV चैनल में भी अपीयर होते हैं,
अपने दूसरे इंकशाफ में उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत के पास कुछ नहीं था, यानी ना तो इन्होंने मईशत संभाली, ना इनकी कोई साख थी। तो इस हुकूमत के पास कुछ नहीं था कि आवाम को बताएं कि हमने ये परफॉर्म किया है। तो इसने अस्करी बर्तरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यानी जो पाक अफवाज ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए, जो रियासत पाकिस्तान की एक फतह थी, इसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आवाम को क्रिप्टो माइनिंग और एआई की ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। एक आदमी जेल में है, बाकी अवाम तो जेल से बाहर हैं, उनका होना या ना होना कोई मान ही नहीं रखता। परफॉर्मेंस तो जेल के बाहर वालों ने दिखानी थी, यानी शरीफ खानदान ने, मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने ये परफॉर्मेंस दिखानी थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। और फिर जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, उसके जो पर्पस था, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव नहीं किए गए। हालांकि इसमें एक हकीकत यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है, ये कोई माशी मकासद के लिए नहीं किया गया था। ये तो जनाब बाजवा की और शरीफ खानदान की एक ज़ाती डील थी, जिससे पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% से ऊपर था, जो कि पिछले 22 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और इक्तिसादी सर्वे जब जारी हुआ, उसमें भी एतराफ किया गया कि इमरान खान साहब के दौर में ग्रोथ रेट 6% से ऊपर था। लेकिन यहां आपको GHQ के एक करीबी एंकर के मुतालिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो एंकर हैं, जिनका एक और क्लिप वायरल हुआ है, ये एक ऐसे एंकर हैं जो PTI पर इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है, जो PTI पर इस वक्त मजालिम हो रहे हैं। जिस तरह से PTI के कारकुनों की और PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होती हैं, तो वो इन सब मजालिम के जवाब घड़ते हैं, यानी इनको जस्टिफाई करते हैं और फिर इमरान खान साहब और फौज के दरमियान तफरका पैदा करने की भी कोशिश करते रहते हैं। अब यही जो एंकर हैं, यानी मुनीब फारूक साहब, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है जनाब फैज हमीद और इमरान खान साहब के मुतालिक। और इस दावे में मुनीब फारूक साहब ने यह कहा कि जनाब फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बने या ना बने, मगर जो बातें वो करेंगे उससे दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जोड़ा जाएगा कि आप फौज के अंदर बगावत या साजिश करवा रहे थे। यानी जबरदस्ती जो है जनाब फैज के बयानात को इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप फौज के अंदर बगावत या फौज के अंदर कोई साजिश करवा रहे थे और अब आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मुनीब फारूक साहब ने यह दावा किया कि ये जो देग है ये हल्की आंच पर पकेगी और ये ठा ठा करके नहीं होगा। यानी वो ये बता रहे हैं कि जबरदस्ती इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये इस किस्म का केस बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब ने बड़े ख़ास किस्म के अहकामात सुहेल आफरीदी को जारी किए और इन अहकामात में उन्होंने सुहेल आफरीदी को ये कहा कि आपने एक डिसाइसिव फाइनल कॉल देनी है और एक डिसाइसिव स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है। और उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी ने एक फाइनल तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया, जिसके नतीजे में सुहेल आफरीदी के बकौल हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की धमकी दी है और राना सनाउल्लाह ने अब धमकी ये दी है कि 8 फरवरी 2026 को अगर PTI ने कोई पहिया जाम हड़ताल की तो 9 मई के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वो हम दोबारा से शुरू कर देंगे और दोबारा से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। और राना सनाउल्लाह की इस धमकी का मतलब यह है कि असल में 9 मई के केसेस में कोई जान नहीं है और अगर PTI ने ये तहरीक चलाई तो फिर ये बेजान केसेस जो हैं ये हम खोल देंगे। लेकिन यहाँ पे शर्मिला फारूकी साहिबा का भी एक नया लतीफ़ा या एक नया शगुफा सामने आया है और उन्होंने भी मुनीब फारूक साहब की तरह एक नादान दोस्त का किरदार अदा किया है, या आप कह सकते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि शर्मिला फारूकी साहब ने अब ये बयान दिया है, जो कोट अनकोट उनके अल्फाज हैं वो ये हैं कि सज़ा याफ्ता मुजरिम सिपा सालार के खिलाफ ट्वीट करेगा तो क्या मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब के एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से अगर सिपा सालार के खिलाफ कोई ट्वीट्स होंगी तो इस सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब को
उनके वकला से या उनके अहले खाना से मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। यानी वो ये कह रही हैं कि ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब उनके इस बयान से तो ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें बंद की गई हैं ये किसी कानूनी जवाब पर बंद नहीं की गई, बल्कि इस वजह से की गई हैं कि वो अपने ट्वीट्स जो हैं या अपने एक्स अकाउंट पर जिस किस्म की ट्वीट्स करते हैं ये इस वक्त जो है ये एक मसला बना हुआ है रियासत के लिए, और उनके जो पैगामात हैं उनको रोकने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं शर्मिला फारूकी साहब के इस इंप्रेशन के बकौल। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के मुतल्लिक दुबई से आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज एयरफोर्स वन यानी जो एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा है इसमें वो दुबई रवाना हुई थी, और दुबई में उन्होंने अपने साहबजादे जुनैद सफदर की शादी के दावती कार्ड जो है ये तकसीम करने थे। अब इस पूरी सूरत हाल में जब उन्होंने अपने निजी काम के लिए एक सरकारी तैयारा इस्तेमाल किया तो इस पर भी बड़े सवालात उठे थे। लेकिन इसी मामले में अब ये इंकशाफ हुआ है कि चूंकि मरियम नवाज अपने बेटे के शादी के दावती कार्ड जो हैं ये देने के लिए दुबई गई थी, तो बहुत से हलकों ने इस पर यह सवाल उठाया कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो जाहिर है कि लड़के के वालिद हैं, दूल्हे के वालिद हैं, तो उनको क्यों नहीं ले जाया गया। और मरियम नवाज जो है ये दुबई में अली डार के घर जो है इनका क़याम रहा। लेकिन यहाँ आपको एयरपोर्ट से एक तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं, ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मामला ये है कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, इस मामले पर अब इंकशाफ ये हुआ है कि एक मुसाफिर को उसके पास सारा जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स थे ये मौजूद थे, उनको जब ऑफलोड किया गया तो उनको ये कहा गया कि आप 80,000 रुपये हमें दें रिश्वत, तो हम आपको जाने की इजाज़त दे देंगे। इस मामले पर अब एक शहरी जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, उसने वहां पर दरखास्त दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन इल्ज़ामात को बड़ा संगीन करार दिया है और DGFIA को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट बंद करने के मुतल्लिक जो एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है ये रिपोर्ट आपके सामने रख दें, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिपोर्ट पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। तो मामला ये है कि अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को इतना सुस्त कर दिया गया और इतनी ज़्यादा मरतबा बंद किया गया, इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई कि पिछले साल पाकिस्तान से 16 लाख लोग जो इंटरनेट के ज़रिए रोज़गार कमा रहे थे, 16 लाख लोग ये मुल्क से बाहर चले गए। इससे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी, और जिस तरह से इंटरनेट, ट्विटर और सोशल मीडिया ऐप्स ये हुकूमत बंद करती है तो बैरून मुल्क से लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ कारोबार ही नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे इस जाली हुकूमत की नाकामी के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं, और इस नाकामी का एतराफ़ जो है अब एक सरकारी इदारे की जानिब से किया गया है। तो मामला यह है कि अब जो एक सरकारी इदारा है जो कि इदारा शुमारियात जो कि मुल्क की मईशत के मुतल्लिक आदादो शुमार जारी करता है, इसने ये आदादो शुमार जारी किए हैं कि मुल्की मईशत का जो मजमूई हुजम है इसमें 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, और गुज़िश्ता माली साल 2024-25 के नज़रसानी शुदा जो ये आदादो शुमार हैं ये जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अय्याज सादिक का जो एक क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया। ये वो क्लिप नहीं है जिसके मुतल्लिक आप समझ रहे हैं, यानी जिसमें अय्याज सादिक ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक ये बयान दिया था कि जब वो पार्लियामेंट आए तो उनकी टांगें कांप रही थी, यानी अभिनंदन के मामले पर जब उन्होंने ये बयान दिया था, और वो बयान जो है और उनका क्लिप बड़ा मुतनाज़ा हो गया था। लेकिन अब जो अय्याज सादिक का क्लिप वायरल हुआ है इसमें यह देखा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ हाथ मिलाया, दोनों यानी अय्याज सादिक साहब ने और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा मुसाफा किया। तो इस पर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में भारत ने जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उन पर मिसाइल बरसाए, फिर पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। एक बहुत बड़ी जंग जो है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई जो कि अमेरिकी सदर ट्रंप की मदाखलत से रुकी। तो अब पाकिस्तान जो है ये रियासत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान भारत को सबसे बड़ा दुश्मन करार देती है। तो अब सबसे बड़े दुश्मन से तो हाथ मिलाया जा सकता है, अय्याज सादिक दुश्मन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से तो हाथ मिला सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो जाली हुकूमत है ये इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी ख़त्म करने के लिए
या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ जो एक कशमकश की सूरत हाल है इसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो जाली हुकूमत है इसने इमरान खान साहब के सामने सरेंडर करते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान साहब और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। लेकिन असल में ये एक ढोंग है ताकि पीटीआई का जो धरना है और पीटीआई की जो तहरीक है इसको टाला जा सके, किसी तरीके से इसको मुलतवी करवाया जा सके। लेकिन अब इस भीख के जवाब में इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को भीख देने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा।